तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं ना, महीने में देखिए होता है कि ना 10 से 15 ट्रेड भी अगर आपको मिल जाता है, सिर्फ ब्रेकआउट प्लान आपको करना पड़ेगा। हमें क्या करना है ना कि सिर्फ ब्रेकआउट पे ही हमें एंट्री लेना है। अच्छा, कभी कभी होता है ना ब्रेकआउट जो है ट्रैप हो जाता है, तो हमें वो कैसे फिल्टर करना है, कैसे ट्रैप से बचते हुए हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग प्लान करेंगे। चाहे आप क्रिप्टो में करिए, चाहे आप स्टॉक में करिए, और एक लंबा टारगेट, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी रहेगी कि आपको होल्ड लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे प्लान कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या, मैंने एक वीडियो बनाया था मार्केट फेज को लेके। लोग उस तरह की वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि एक होता है कि यहाँ पे मान के चलते हैं, ये एक्यूमुलेशन जोन होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज रहता है, फिर वहाँ से ब्रेकआउट करके वो एडवांसिंग फेज में चला जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है, एक जोन में जाके फिर से ये क्या होता है कि इस तरह से मूवमेंट करने लगता है साइडवेज की तरह। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर यहाँ से जो है ना कि ये मार्केट ड्रॉप होता है, तो होता है ये डिक्लाइनिंग फेज। ठीक है, फिर से आके किसी एक्यूमुलेशन जोन पे आके वहाँ से फिर से मार्केट लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं या फिर बाई करते हैं, तो फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है। तो इस तरह से मार्केट का यहाँ पे फेज होता है। तो चलिए, ये जनरल सी बात हो गई यहाँ पे सीखने की। अब हम यहाँ पे प्लान क्या करेंगे, कैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की हमारी जो प्लानिंग होगी वो कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको फॉरेक्स में या क्रिप्टो में शुरू से ट्रेड सीखना है तो suryaTradingTips.com वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर कोर्स विजिट कर सकते हैं। एकदम बिगिनर्स मैंने वहाँ पे चीज़ें सिखाई हुई हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हमारे लिंक से चाहे क्रिप्टो में साइन अप करते हैं, मतलब अकाउंट बनाते हैं, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अकाउंट बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आपको मौका मिल जाता है हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट वगैरह साइन अप करके डिपॉजिट करके टेलीग्राम पे @सूर्या ट्रेडिंग हेल्प, ये आप यूजर नेम सर्च कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मुझे मैसेज करके प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो ये आप लोगों को कर लेना है, बहुत ही बढ़िया आप सभी के लिए रहेगा। तो अब हम देखें यहाँ पे प्लान क्या करते हैं। ये हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है एक लिंक यूएसडी है, मतलब ये क्रिप्टो की बात यहाँ पे। अभी हम फॉरेक्स पे भी चलेंगे। देखिए होता क्या है कि आपको ट्रैप से कैसे बचना है। हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट, आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है। फॉरेक्स में अगर आप करने जाएंगे तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट 5 दिन रहता है। तो हो सकता है 5 दिनों में किसी एसेट पे आपको किसी किसी दिन आपको ट्रेड मिले। मतलब हो सकता है पूरे हफ्ते 2 या 3 ट्रेड या मैक्सिमम 2 ही ट्रेड मिल पाए, या फिर एक ही ट्रेड मिल पाए। ऐसा भी हो सकता है हफ्ते में केवल आपको एक ही ट्रेड मिले। 4 घंटे के टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, वो जो ट्रेड अगर आपको ब्रेकआउट में मिलेगा ना, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल है ना, तो आप ये समझिए कि लगभग उसको एक आध दिन 2 दिन तक ऐसा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं। और 4 आवर टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी जो है ना कि आपको कम रखना पड़ेगा। उसका रीजन ये है ना कि उसमें एसएल जो है कि थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसएल बड़ा रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट प्लान करते हैं तो एसएल आप यहाँ लगाएंगे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है ना कि आपको, अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो लीवरेज वहाँ आपको कम यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम 5x लीवरेज या 6x 7x तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उससे कम ही रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स में कर रहे हैं, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो $100 के अकाउंट पर आप जो ट्रेड करेंगे 0.0304, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। समझ गए, इसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन बिठा लीजिएगा जितना आपका अकाउंट है। तो अब हम यहाँ पे सीधा आ जाते हैं। देखिए, पहली चीज़ आपको क्या देखनी है, 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना है ना। और मार्केट उसके पहले कोई डायरेक्शन क्लियर हो, जैसे कि अगर वो अप ट्रेंड में है तो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में रहे। ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड में गया, उसके बाद यहीं पे क्या है ना कि साइडवेज हो गया, यहीं पे हम ब्रेकआउट के लिए देखने लगे। इसके पहले यहाँ पे ऐसे था, तो ऐसे में नहीं देखना। थोड़ा सा मतलब मार्केट जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये रैली आपको दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक दिखे, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक कम से कम एक रैली आपको दिख रही है, लगातार मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट यहीं साइडवेज होगा तो हम यहीं पे इसे ब्रेकआउट का प्लान करने लगेंगे। वो ब्रेकआउट वहाँ पे फेल हो जाएगा। कभी कभी आपका दोनों तरफ ऊपर भी काटेगा है, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर आप ट्रेड लेंगे, वो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे काटेगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ भी आप ट्रेड शॉर्ट करेंगे, फिर से ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसे में आपका जो है ना कि एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, मतलब आप ट्रैप में फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर वो करना क्या है, एक ट्रेंड आपको फाइंड करना है, थोड़ा सा ट्रेंड
चाहे वो डायरेक्शन निगेटिव साइड में रहे, यहाँ आप जाके ब्रेक डाउन दे, ऐसे ऐसे करके यहाँ ब्रेक डाउन दे दे, चाहे अप डायरेक्शन में रहे, यहाँ पे आपका जो है ना कि साइडवेज रहे मार्केट, उसके बाद ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ऐसे में आपको यहाँ पे देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से लगातार मार्केट अप डायरेक्शन में था और यहाँ पे जाके अच्छा आपको कैंडल कम से कम 4 आवर के टाइम फ्रेम में 4, 2, 6, 8 इतना कैंडल मिनिमम, इतना कैंडल रहना चाहिए, मिनिमम 4 कैंडल बना रहना चाहिए एक जोन में। अगर आप यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल है, तो ये हमारा क्या है ना कि ब्रेकआउट के लिए हम यहाँ पे रेडी रहेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे ब्रेकआउट होगा हम लोग प्लान करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिल्टर की। फिल्टर मतलब ये है कि हमारा ट्रैप में हम ना फंस जाएं, है ना। तो उससे हमें कैसे बचना है? उससे बचने के लिए देखिए आपको करना क्या है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ से इस तरह से जा रहा था और यहाँ पे जाके साइडवेज हो गया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो हमने यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया, इसके ऊपर निकलेगा तो मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जोन ऐसा मार्क किया। तो पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब पहली बार ब्रेकआउट हो रहा हो, चाहे ब्रेकडाउन हो रहा हो, आपको एंट्री नहीं लेनी है। समझ गए आप? जैसे यहाँ पे ये जोन था, ये जोन आप यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया। यहाँ से जैसे ही अगर ये पहला ऐसे मुंडी निकाले ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट आपको दिखा कि यार ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, आपको एंट्री लेना ही नहीं है, ठीक है, अवॉइड करना है। फिर होगा क्या, मार्केट वहां से अगर ज़्यादा टाइम नहीं लिया, अगला 1-2 कैंडल के अंदर अगर नीचे आ गया ना, तो यहाँ से पक्का है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ट्रैप में उसने फंसाया। मार्केट यहाँ से गया और यहाँ पे एक लेवल में, एक जोन में जो है कि यहाँ पे मूव करने लगा, साइडवेज हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट, लोगों को लगेगा यार यहाँ से लेवल तो ये ब्रेक कर गया है, तो यहाँ हम लोग लॉन्ग कर लेते हैं। देखिए मार्केट होता है कि दोस्तों इतना आसान नहीं रहता है कि हम यहाँ पे, अगर इतना आसान रहे ना कि हमने एक लेवल बना दिया, जोन बना दिया, उससे ऊपर निकले हम लॉन्ग कर देंगे, इतना आसान रहेगा ना तो हर कोई प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा दूसरे वे में सोचना पड़ेगा। पहली बार ब्रेक हो, चाहे नीचे की तरफ, ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक हो, पहली बार छोड़ देना है, आपको लेना ही नहीं है। फिर होगा क्या कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, लगभग ये आधे तक या इधर तक कहीं से, दोबारा जब ये ऊपर निकले ना तब आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ऐसी हो सकती है, तो हमेशा आपको अवॉइड करना है, पहली बार ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी वो भी आप समझिए। मार्केट यहाँ से आ रहा था, एक जोन में ऐसे अप एंड डाउन करने लगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। तो ये आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। पहला मैंने आपको क्या बताया कि पहले ब्रेकआउट में आपको एंट्री नहीं लेनी है, छोड़ दीजिए, भले वो वहाँ से निकल जाए, ऐसे आपको अफसोस करना नहीं है। देखिए आपके जो साइकोलॉजी होती है खराब इसी वजह से हो जाती है, माइंड इसी वजह से खराब हो जाता है, क्योंकि आपको लगे यार ब्रेक कर गया, हमें ले लेना चाहिए था। तो आप हर बार वही चीज़ सोचेंगे कि हम यार जब भी ब्रेक होगा हम ले लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, आपको ट्रैप करके फंसा के नीचे आ जाएगा, फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप हमेशा दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हमें 2 दिन में 3 दिन में एक ही ट्रेड मिले, लेकिन नहीं, हमें पहले ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है। पहला ब्रेक करेगा ऊपर, एंट्री नहीं लेनी है, दोबारा से क्या होगा, नीचे आएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्लान करनी है, समझ गए आप? अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाऊंगा, वो चीज़ों को आपको समझना है। मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ यहाँ तक ब्रेक किया, नीचे आया, फिर जब ये ऊपर दोबारा जाने लगा, तो अब ये ब्रेक मतलब नहीं है, अब ये लेवल है, ये लेवल की जब ऊपर निकलेगा ना तब आपको यहाँ पे प्लान करना है, एंट्री लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे आप एंट्री ले लीजिए, ऐसा नहीं, ये बॉक्स के ऊपर निकला आपको यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। जब तक ये जो हाई लगाया था इसका लेवल ब्रेक ना करे तब तक आपको प्लान नहीं करना है, ठीक। अब आपको यहाँ तक वेट करना है, ठीक है। अब अगला चीज़ देखिए, ये जो कंडीशन मैं आपको 3-4 बता रहा हूँ ना, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। मार्केट साइडवेज हुआ, इस बॉक्स में ऊपर बनाया, आप छोड़ दिए, पहली बार आपको छोड़ देना है, ठीक है। नीचे आया, अभी देखिए अगली 1-2 कैंडल में क्या होगा, अगर वो नीचे आ गया तो पक्का वो नीचे चला जाएगा, यहाँ फिर आपको एंट्री ले लेनी है। अगर वो नीचे की तरफ आया ना तो आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा। अब इसी तरह से अगर मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ से अगर ये नीचे यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको छोड़ देना है, लेना नहीं है। फिर दोबारा क्या होगा, ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, कहीं बीच से या कहीं से भी रिटर्न आ जाएगा, फिर इस लेवल को जब ये ब्रेक करने लगेगा तो आप यहाँ पे एंट्री शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो क्या होगा, जो ट्रैप लोगों को करता है ना मार्केट, ट्रैप बिल्कुल इसी तरह से करेगा। अभी आपको यहीं पे मैं बता दूं, यहाँ पे मार्केट गया,
साइडवेज रहा, यहाँ तक हाई लगाया था, ये एक लो लगाया था, तो हमने यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना दिया। ठीक है, हमारा ये बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स आप देख रहे हैं ना, पहली बार यहाँ पे नीचे गया, आपको नहीं लेना है, एंट्री लेना ही नहीं है। हमने वेट किया, फिर दोबारा क्या, 2-3 कैंडल में ये ऊपर निकल गया, ब्रेक कर गया, तो आपको फिर यहाँ पे एंट्री अप साइड का ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने वालों क्योंकि यहाँ से लगा, लोगों को ब्रेक हो गया, फिर वो ऊपर निकल गया। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि या तो पहली बार ब्रेक किया, या तो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, एक कंडीशन हो गई, आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना है, या आपको यहाँ एंट्री ले लेना है। या तो ये ब्रेक किया, यहाँ इधर तक आके फिर ये ऊपर निकल जाएगा, तो फिर आपको यहाँ से एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, आप सारी कंडीशन आप समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर ये नीचे एक साइड अगर ब्रेक करता है, पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी ना, मार्केट उसके पहले ये ट्रेंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कि यहीं पे गुज गुज करता रहे, मतलब यहाँ से ऐसे दिमाग से निकाल दीजिएगा, तो मतलब ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर एसएल हिट होंगे, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है ना, तो आपको उसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलता है। समझ गए आप? नहीं तो फिर अगर मार्केट जब थोड़ा सा अप एंड डाउन ऐसे कर रहा है, और फिर आपको 4-5 कैंडल ऐसे जोन में आपको दिख गया यहाँ पे, तो फिर वो ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट ना होगा ना, तो मतलब लॉस तो हो ही जाएगा, एसएल भी आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब हम यहाँ पे चार्ट की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पे चीज़ों को कुछ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको एग्जांपल मैंने यहीं पे दिखा दिया, ये हमने यहाँ पे जोन मार्क कर दिया ऐसे, फिर ये नीचे ब्रेक किया, नहीं आया, ऊपर निकल गया, आपको यहाँ पे लॉन्ग कर, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ट्रैप में फंसा दिया। इसी तरह से अगर कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट, मैं बार बार वही चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, ताकि ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा यार वो ब्रेक कर गया, अब यहाँ से लॉन्ग करते हैं, लेकिन वो मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप में फंसा दिया, तो ऐसे अवॉइड करना है। पहला जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन हो, वो आपको अवॉइड करना है। तो चलिए अब चार्ट में देखते हैं यहाँ पे, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको हमेशा यूज करना है। एक जोन देखिए यहीं पे, बिल्कुल यहीं पे बन रहा है, मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे देखिए एक लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, तो हम इससे मार्क करते हैं रेक्टेंगल से, ये ऐसा हमने यहाँ पे मार्क किया ऐसे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको यहीं पे दिख गया। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ तक ये लो था, इस पॉइंट का हाई था, तो हमने ये जोन ऐसा मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है मार्केट, ऐसे ऐसे करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ ये ब्रेक कर दिया है। ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, इतने में ही आपको जो है लगेगा कि नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, चलो यहाँ पे एंट्री ले, लेकिन आपको अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद ये क्या हुआ, दोबारा से जब यहाँ पे ऊपर निकला, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है ना, दोबारा ऊपर निकला। अब यहाँ पे वही चीज देखिए, आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नीचे गया, आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन आप ऐसा कहीं इधर कहीं लगाते तो भी आपका सही था। लेकिन पहली बार जो है कि इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन ये क्या हुआ ना, ये फेल कर गया, फिर नीचे आ गया, फिर दोबारा जब हो कि इस लाइन को यहाँ से क्रॉस किया, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एसएल जो है कि इसके नीचे आप ऐसा प्लान करके उसके बाद फिर ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाना, यहाँ पे फेल हो गया, तो इसी तरह से आप अवॉइड करना है आपको, है ना। और फिल्टर करिए, माइंड सेट ऐसा यहाँ पे सेट करिए, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, समझाई ना, मज़ा आएगा आपका, प्रॉफिट बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। महीने का हो सकता है 10 ही ट्रेड आपको मिले, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। ये तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो को बता रहा हूँ, अभी फॉरेक्स में भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे फॉरेक्स का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखिए, एक आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ भी क्या था, ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा मार्क कर दिया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। पहली बार ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ब्रेक करके ऊपर गया। लेकिन हमेशा आपको अवॉइड करना है, हमेशा मतलब पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना ही नहीं है, भले वो पहले ब्रेक करते ही निकल जाए ऊपर, अफसोस नहीं करना है, हम दोबारा कहीं मौका मिलेगा। भाई जिंदगी पूरी पड़ी है, ट्रेड आपको पर डे मौका मिलेगा ट्रेड करने का, तो काहे इतनी जल्दीबाजी। देखिए इंसान क्या ना, लालच में और जल्दीबाजी में, ओवर ट्रेडिंग में ही पैसा कमाता है। यहाँ पे ये चीज़ें आप सुधार लेंगे ना, तो आप जो है ना कि लॉस करने से बचेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा एक एग्जांपल, चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ। चलो ये तो हमने आपको बताया कि जो है कि अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, ये 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे ऐसे मार्क करते, बिल्कुल ऐसे मार्क करते, ये लेवल हम यहाँ पे मार्क करते। ठीक है, अब हुआ क्या, इस लेवल को यहाँ पे पहली बार ब्रेक कर दिया, लेकिन हमें एंट्री लेनी ही नहीं है। अब ये दोबारा अगर ऊपर जाएगा, तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। मतलब मार्केट जो है कि यहाँ पे ऐसे आके ऐसे निकले, यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा, मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा,
या तो एक दो कैंडल में ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। एक परफेक्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था, एक ट्रेंड आपको दिख रहा है। अब उसके बाद फिर जो है ना कि अगर हम 1 2 3 4 ये 4 कैंडल का हम यहाँ पे पकड़ते हैं तो हम ऐसे मार्क करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा जोन बनाएंगे, ठीक है ना। इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से चीज़ों को देखिए आप, जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो वर्क करती हैं भाई। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये हमने बस ये 3-4 कैंडल को 1 1 2 3 4 यहाँ तक हमने ये जोन बना दिया। अब हुआ क्या, मार्केट जो है कि पहली बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आपको अवॉइड करना है, दोबारा ये नीचे की तरफ गया नहीं, उसके बाद फिर जो है कि ये यहाँ पे भी गया ऊपर की साइड। आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे आप जो है ना कि अगर जोन के नीचे रखेंगे, देखिए क्वांटिटी हमेशा आपको मैटर करता है, क्वांटिटी अगर आप कम रखेंगे तो आप यहाँ ये पूरे जोन का एसएल रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एसएल रख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको ये मिल गया। मतलब 1 2 3 4 5 कैंडल का मतलब ये है कि लगभग आप पूरा दिन एक दिन आप यहाँ पे अपनी पोजिशन को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो है ना 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, वीडियो को भी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इसी तरह से आपको और जानकारी ट्रेडिंग में मास्टर बनना है ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग लाइक करा करिए। अभी क्या होता है, थोड़ा सा रीच डाउन है यहाँ पे, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं लगातार कंटिन्यू अपडेट आप लोगों के साथ में यहाँ पे देता रहूँ, ताकि चैनल की रीच भी बढ़ती है। तो होता क्या है कि जब लोगों को लोग शेयर करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, लाइक करते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे यूट्यूब भी ना उस पर रिकमेंड करता है नए लोगों के पास, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों का थोड़ा सा ये रहेगा, सहयोग चाहिए मुझे, क्योंकि अभी रीच डाउन है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों यारों को शेयर करेंगे ना, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। इस तरह से मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा आने वाले टाइम में। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।